कि व्यवस्था विवरण उसका 17वां अध्याय 17th चैप्टर व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 17th चैप्टर और उसकी 14वीं आयत से, जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उनमें बस कर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, क्योंकि परमेश्वर था उनका राजा पहले, लेकिन ये क्या करने लगे, नकल करने लगे आसपास की और जाति के लोगों के लिए। ठीक है, उनकी नकल करने लगे कि भाई जैसे उनके राजा हैं तो भैया हमारे भी राजा, हमें भी राजा दो। तो अगर ऐसा करके तुम सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसको? भाइयों में से, बाहर से नहीं, भाइयों में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। और वो बहुत घोड़े ना रखे, ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। मिस्र से अब दोबारा कभी मत लौटना, याद है, क्योंकि ये एक बार गुलाम हो चुके थे मिस्र में। और वो बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। और ना वो अपना सोना रुपए बहुत बढ़ाए, जो आज लोग बढ़ाने में लगे हुए हैं हर समय। और जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। मतलब एक कॉपी, बाइबल की एक कॉपी वो अपने पास भी रख ले और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। कितना? जीवन भर। हम क्या करते हैं, कभी एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, एक हफ्ता पढ़ा, एक बार पढ़ ली बाइबल छोड़ दी। नहीं भैया, बार बार पढ़ते रहने से। वो कह रहे जीवन भर पढ़ा करे, जिससे वो अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। क्यों? क्योंकि भूल जाते हैं, हम इंसान हैं, हमारी फितरत है कि हम भूल जाते हैं। इसलिए जिससे वो अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने। ओ हो, क्यों पढ़नी थी ये? कि घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने। घमंड तो 200% आएगा, लोगों के अंदर बहुत घमंड है। मैं इतने साल से बिलीवर हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं इवेंजलिस्ट हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ। लोगों के अंदर घमंड है, इस बात का बहुत घमंड है। लेकिन सबसे प्यारी बात क्या लिखी हुई है? तो अपने भाइयों में से चुनना। यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? वो हमारे सब भाइयों में पहलौटा है, लिखा हुआ वचन में, वो सब भाइयों में पहलौटा है। पहलौटा मीन्स पहला। तो अब हमारा बड़ा भाई है कौन? यीशु मसीह। लेकिन लोगों के अंदर क्या दुष्ट आत्माएं घुसी हुई है? मुझे पास्टर बोलो, मुझे रेवरेंट बोलो, मुझे इवेंजलिस्ट बोलो, मुझे प्रॉफिट बोलो, मुझे अपोस्टल बोलो। लोगों के अंदर ये दुष्ट आत्मा घुसी हुई है। लेकिन यीशु मसीह क्या? भाई। हम उसे बोलते हैं स्वामी, प्रभु, लॉर्ड, गॉड बोलते हैं, और वो इस योग्य है। लेकिन बाकी सब क्या है इस योग्य? सब गुनाह से पैदा है, सब बराबर है। मैं भी वही हूं, वो भी वही है। लेकिन नहीं, मेरे को ये बोलो, मेरी सुनो, मेरी चलेगी। घमंड से भरे हुए हैं। 10-10, 20-20 साल, 50-50 साल हो गए बिलीवर बने हुए, लेकिन अभी तक घमंड ही नहीं गया। शेम ऑन यू। और अगर मेरे अंदर खुदा ना करे कि अभी मेरे अंदर इस बात का घमंड है कि मैं कुछ हूं। अरे कुछ नहीं हूं, मैं खाक और मिट्टी। हम गुनहगार और पापी लोग हैं, सबकी गुनाह से पैदा हैं सब। तो घमंड तो करने की तो कोई जगह ही नहीं है। लेकिन इतना घमंड भरा पड़ा है लोगों में आज कि पता नहीं, खुदा ही जानता है कि क्या होने वाला है उनका। क्योंकि शैतान के अंदर घमंड ही था कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा करूंगा, और वही घमंड का बीज आज लोगों के अंदर है। हम कुछ हैं, मैं कुछ हूं, मेरे को 20 साल हो गए सेवा करते हुए, मुझे 50 साल हो गए। अरे हमने वहां से ट्रेनिंग कर रखी है,
कर लो ट्रेनिंग, रहोगे गुनहगारी। तो इसलिए खुदा रहम करे मुझ पर और आप पर। जय मसीह।